नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ और इसी के साथ साथ में नीलम बौद्ध ब्लॉग्स। साथियों, आज की इस प्यारी सी सुबह में मैं पहुंची हूं बिहार। और बिहार में एक जगह है जो कि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, प्रसिद्ध है। और उसके पीछे श्रेय है उसकी मेहनत, लगन और वो समर्पण जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को एक महान व्यक्ति बना देता है। जी हाँ साथियों, अक्सर हम पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियां देखते हैं, खूबसूरत वादियां देखते हैं, बर्फीली पहाड़ियां देखते हैं। उनको देखकर मन में कहीं ना कहीं तरंगे उत्पन्न होती है, एक लहर उत्पन्न होती है और एक खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन आज इन पहाड़ों की चोटियों की जो मैं बात करूंगी साथियों, ये पहाड़ों की चोटियां ऐतिहासिक है और इनके पीछे मैं सलाम करती हूँ दशरथ मांझी जी को, जिन्होंने अपने कठिन संघर्ष के साथ में हथौड़ा छेनी से इस पहाड़ को पूरा काट दिया। और ये जो रास्ता यहाँ से आप निकलता हुआ देख रहे हैं साथियों, ये वही रास्ता है जब ये बंद हुआ करता था और कई किलोमीटर लोगों को घूम कर आना पड़ता था, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और जब एक बार दशरथ मांझी की जो जीवन संगनी है, यानी कि इस पहाड़ के पार उनके खेत थे, और जब दशरथ मांझी जी खेतों में काम करते थे तो उनको भोजन देने जाया करती थी, तो बहुत लंबा समय लगता था इस पहाड़ को पूरा क्रॉस करके जाने में। तो जब एक बार वो गर्भवती थी तो उसी समय वो खाना देने जा रही थी और जब वो वहां से लौटी तो एक इसी पहाड़ से उनका पैर नीचे स्लिप हो गया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये इस तरह की घटनाएं हमें इतिहास में पढ़ाई जाती है, फिल्म भी बनी है इसको लेकर। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं दशरथ मांझी जी इनसे ऊपर उठकर बहुत सारी चीजों को देखते थे, समझते थे। उनके अंदर एक करुणा मैत्री का, एक तरह से हम कहेंगे कि भाईचारे का एक बहुत बड़ा सद्भाव गुण था। और वो गुण ही था जिन्होंने उनको एक आम आदमी से खास आदमी बनाया और इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। साथियों, जो दशरथ मांझी जी हैं वो कबीरपंथी विचारधारा से थे, समय समय पर लोगों के बीच में जाया करते थे, अपने जो कबीर जी की जो वाणियां है उसके माध्यम से वो लोगों को समझाया करते थे। और बहुत सारी चीजें रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कबीर जी ने जिस तरह से तमाम पाखंडवाद पर कुठाराघात किया है और एक से बढ़कर एक संदेश इस भारत देश के पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ में उन आम लोगों को समझाने के लिए वो शब्द इस्तेमाल किए कि जिससे एक फूहड़ से फूहड़ व्यक्ति भी उनकी विचारधारा को समझ सके और उन विचारों को समझ सके जो कहीं ना कहीं उनको अंधविश्वास पाखंडवाद में धकेल कर और विज्ञान की तरफ से हटाकर उनको एक अंधकार भरी खाई में ले जाने का काम करता है। और साथियों, इन्हीं तमाम वाणियों को जो दशरथ मांझी जी है उन्होंने भी अपने व्यवहार में मनोसात किया और उसको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया। लोग कहीं ना कहीं जो दशरथ मांझी जी है उनके संघर्ष को, उनके समर्पण को, उनके इतने बड़े त्याग को एक छोटे से संक्षिप्त परिचय में बांध कर रख देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के कारण ये इतना जो लंबा चौड़ा पहाड़ है वो तोड़ा था, मतलब एक तरह से पत्नी को समर्पित कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि खाली पत्नी की पीड़ा ही नहीं थी बल्कि उन्हें सारे समाज की पीड़ा थी। जो लोग इस कठिनाई से गुजरते थे, जो इस पहाड़ को क्रॉस करके जाते थे, इतने किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके जाते थे, वो समझ सकते थे और वो जानते थे अच्छी तरह से कि कोई बीमार व्यक्ति है उसको अस्पताल लेकर जाना है या कहीं भी जाना है तो कितना लंबा समय लगता है। तो साथियों, कुछ इस तरह की ही बातें थी जिन्होंने उनको इस पहाड़ को काटने के लिए, तोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन विडंबना है कि भारत में कहीं ना कहीं जो हाशिए पर धकेलने का इस तरह के महान पुरुषों को काम किया जाता है, ये पहली बार इतिहास में नहीं हुआ है। इससे पहले भी आप लगातार देखते हैं कि इस तरह के हम जो कार्य हैं, चाहे सरकार की तरफ से या तथाकथित वो लोग जो कहीं ना कहीं ऐसे महान पुरुषों को इतिहास के पन्नों से गायब करना चाहते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। तो साथियों, मैं सलाम करती हूँ दशरथ मांझी जी को और उनके त्याग को। और मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।